दिशा बहुत हो गया, तुम्हें हॉस्पिटल जाना था, तुम जाकर आई हो। समझो अब ये किस्सा खत्म। किस्सा? मेरी जिंदगी आपको एक किस्सा लगती है? ये किस्सा खत्म नहीं होता है पापा। अब ये सूबेदार मेजर जो कल तक मुझे सैल्यूट करता था, वो चाहता है कि मैं उसे अंकल कह के बुलाऊं। मैं समझ गया तुम क्या सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो कि ये सूबेदार मेजर जो कल तक मुझे सैल्यूट मारता था, अब मैं उसे अंकल कह के बुलाऊं। जी सिस्टर। कांग्रेचुलेशन सर, लेफ्टिनेंट विकी होश में आ गए हैं। मिल सकती हूँ? अभी नहीं, पेशेंट को थोड़ा स्टेबलाइज होने दीजिए। डॉक्टर अंदर है, मैं आपको बताती हूँ, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। संभालो अपने आप, सब ठीक हो जाएगा। संभालो। ओ पीके, ओ भाई किथे है तू? देखो इतना बड़ा घर है, खुला छोड़ रखा है, कोई भी चोर आ सकता है। तुम पीके को मत बुलाओ, कॉल लीजा, शी इज अ बॉस। ये लीजा का घर है। तो वैसे सुन, ओ जीदा नाम ही पीके हो तो की उम्मीद रखी जा सकती है यार? Nonsense! What is this? How can you talk about your senior like this? Gary, तुम लेफ्टिनेंट, show some respect to your senior. He's a captain. एक्चुअली सर, पीके और हम सब क्लोज फ्रेंड हैं जी, तो थोड़ी टंग स्लिप करके जी, सॉरी। By the way, 8 बज चुके हैं और तुम लोग अभी तक ट्रैक सूट में ही? क्या यहाँ की पलटन में कोई डिसिप्लिन नहीं है? सॉरी सर। अरे आप दोनों जिंदे रहो, जिंदे रहो, जिंदे रहो। सेम जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। अच्छा तू ये बताओ, क्या इतनी सुबह आ गए तुम लोग? एक्चुअली बाबूजी, वाहेगुरु दी कृपा नाल विक्की नु होश आ गया जी, यही खुशखबरी सुनाने आए थे जी। यस सर, वीगी को होश आया। अरे वाह वाह वाह, That's a very good news. चलो, इसी बात पे तुम दोनों को माफ किया। थैंक यू सर। Come on, let's have tea together. हाँ जी हाँ जी। ओ लीजा, ओ लीजा बेटा, ओ जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। अरे 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 भाई, बड़ी अच्छी खबर है। क्या बाबूजी? वो हमारे विकी को होश आ गया बेटा। Wow, that's great news. Come on, let's have tea. Why tea, Dad? Let's have breakfast together. और बाऊजी के लिए स्पेशल ब्राउनी। अरे खुश रहे बेटा, खुश रहे। ओ मैडम जी, वैसे भी बंदा खान पीन दा ही भुखा हुंदा जी, बाकी तो सब चलता ही रहंदा जी। वो पीके किधर गया? वो रेडी हो गए होंगे, मैं अभी बुलाती हूँ। आप लोग बैठिए। Here is another lazy lad. Huh? अरे सर, मैं सर माफी चाहता हूँ, लेकिन जब मैं इंस्ट्रक्टर था एनडीए में, तो वहां भी कुछ कैडेट्स, माफ कीजिए, काफी आलसी हुआ करते। I hope you are not targeting me. सर, आप यूनिफॉर्म में? सवाल नहीं पैदा होता सर, सवाल नहीं पैदा होता। चलो। हाँ सर, सर चल बेटा, चलो। मेरे साहब, मेरे साहब। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? अरे संभल के बेटा, अभी तुम्हारे स्टिचेस नहीं खुले हैं। आपका बेटा शेर है, शेर, कुछ नहीं होगा उसे। आई नो, तुम मेरे शेर हो। लेफ्टिनेंट, जरा हमारी तरफ भी नजर कर लो।
अगर अपनी मॉम से बात आ गई हो तो कुछ हमसे ही बात कर लो। हे डैड, मैंने तुम्हारी मॉम को पहले ही कहा था कि तुम फाइटर हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डैड आपने तो मुझे सिखाया कि आखिरी सांस तक कोशिश करते रहना। ओके बेटा ओके, लेकिन अभी तुम ज्यादा मत बोलो, डॉक्टर ने मना किया है, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मॉम दिशा, बेटा कल वो सारा दिन यहीं थी, देर रात घर गई है। बहुत प्यार करती है तुमसे। मॉम अब कब आएगी वो? आ जाएगी बेटा, बल्कि आती ही होगी। फिक्र मत करो, फिर हम दोनों हैं ना यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर। अब तबीयत कैसी है? बेटर सर। नौजवान, तुम बिल्कुल जल्दी ही ठीक हो जाओगे। जी सर। मिस्टर राजपाल, आपका बेटा डेयर डेविल है, मुझे कंट्रोल करना पड़ता है इसको। विक्की, तुम जल्दी ठीक होकर ड्यूटी ज्वाइन कर लो। तुम्हारी खास जगह है पलटन में और जरूरत भी। आप ये याद रखें कि जंग के मैदान में आपका इंतजार हो रहा है। गेट वेल सून डियर। ओके सर। क्या जाए छे दिशा? हॉस्पिटल विक्की को देख, तेरे पापा ने मना किया। तो आप मुझे अपने ही घर में कैद करके रखोगे? दिशा, बेटियों का असली घर उसका ससुराल होता है। तुम शादी करके जहाँ जाओगी वो तुम्हारा घर होगा। चुपचाप अपने कमरे में जाओ। मम्मी, हमें वो मोटी થઈ गई છું। आई एम एडल्ट नाउ और मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हूँ, किसी से भी मिल सकती हूँ। एम, तो बचपन से लेके अब तक तुझे जो कुछ सिखाया, इतना लाड प्यार दिया, उसका बदला तुम ये दोगी? तुम्हारे पापा की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें? उनके ना कहने पर भी तुम उस फौजी से मिलने जाओगी? मम्मी, आपकी और पापा की इज्जत मान सम्मान का अगर मुझे ख्याल नहीं होता ना, तो अब तक मैंने विक्की से शादी कर ली होती। दिशा, आप लोगों के बिहेवियर से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे विक्की के साथ कोर्ट मैरिज ही करना होगा। दिशा, तुम हद से बाहर जा रही हो। मम्मी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मैं विक्की से प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ खुश रहूंगी। दिशा, अगर तुम जिद्दी हो ना, तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं भी जिद कर सकती हूँ। ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, मारिए, डांटिए, कमरे में बंद करके रखिए। शादी तो मैं विक्की से ही करूंगी। ठीक है, तुझे जाना है ना, जा। इस घर के दरवाजे खुले हैं तेरे लिए, लेकिन एक बात याद रख, जब तू वापस आएगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखी। જવું છે ને તને? જા। મમ્મી, मैम। हाँ सलमान खान, बोलो। राम सिंह की बीवी गेट पे खड़ी है, कहती है आपसे मिलना चाहती है। तो बाहर क्यों रखा है? अंदर ले आओ। जी। हेलो। हाँ हाँ, मैं 3 बजे पहुंच जाऊंगी। डोंट वरी, आई विल बी ऑन टाइम। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठो। जी नहीं ठीक। अरे बैठो बैठो। तो आप राम सिंह की बीवी हैं? जी साहब। क्या नाम है आपका? जी दुर्गा।
दुर्गा, आपको हमसे कुछ कहना है? जी साहब, वो अरे आराम से, आराम से। जमन खान, इन्हें पानी पिलाइए। आराम से बताइए, क्या हुआ? जी साहब, वो हमारे पति हमको रोज मारा थे। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? आप दोनों में लड़ाई होती है? जी नहीं, कोई का शराब की लत है, रोज पी के हमका मारा थे। कब से चल रहा है ये सब? पिछले 6 माह से। न जाने कौन सा दुख घूल रहा है हुई का। पानी पीजिए। बच्चे हैं आपके? जी नहीं साहब, अब वो पिछले साल ही गौना करा के लाइल बा। जमान खान, जी मैम। जाओ अभी के अभी राम सिंह को लेकर आओ। बोलो हमने बुलाया है। जी मैम। साहब, वो दिन में नहीं पीवा थे, रात में न जाने का हो जाते, पीका हमके मारे थे। ये देखा। अरे इतना सब आप क्यों सहती रही? पहले हमें क्यों नहीं बताया? फिक्र मत करो, 1-2 दिन में सीओ साहब आ जाएंगे तो हम उन्हें बताएंगे राम सिंह के बारे में, फिर वही राम सिंह से सवाल जवाब करेंगे। साहब, उनकी नौकरी खतरे में ना पड़ी। अगर ऐसा हो तो हम कहीं के भी ना रहे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैम, राम सिंह। तो आप हैं राम सिंह? जय हिंद मैम साहब। जी। कहाँ रहते हैं आपके माता पिता? वो बिहार के बलिया गांव में रहते हैं मैम साहब। तो आपका बचपन तो आपके माता पिता के साथ ही गुजरा होगा? जी। तो आपके पिता भी आपकी माता जी को मारते होंगे? जी। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप दुर्गा को मारते हैं। जी जी नहीं मैम साहब। अगर आपके पिताजी आपकी माताजी को मारते तो आप पर क्या बीतती? कोई जवाब नहीं है ना आपके पास? ये बताएं, आपने मिलिट्री क्यों ज्वाइन की? मिलिट्री ज्वाइन करने के लायक हैं आप? जी मैम साहब। हाँ, आपको क्या लगता है राम सिंह कि बहादुरी इसी में है कि औरतों पर हाथ उठाए, उन पर जुल्म है? हमको माफ कर दीजिए मैम साहब, आगे से नहीं पिएंगे। पक्का जबान दे रहे हैं ना आप? जी मैम साहब। देखो, आज हम आपको बख्श देते हैं। अगर दोबारा आपने दुर्गा को तंग किया और हमारे पास शिकायत आई तो बात सीधा सीओ साहब के पास पहुंच जाएगी। समझ लेना, आपकी नौकरी को भी खतरा हो सकता है। अब शिकायत का कोनो मौका नहीं देंगे मैम साहब। ठीक है। और दुर्गा, आप अपने नाम का मतलब जानती है? दुर्गा, दुर्गा माँ कहते हैं उन्हें। वो असुरों का नाश करती हैं। आपको भी हौसला रखना चाहिए और बदतमीजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और राम सिंह, आप ड्यूटी के बाद तकरीबन 9 बजे हमें रिपोर्ट करके जाएंगे और जिस दिन भी नागा हुआ बात सीओ साहब तक पहुंच जाएगी। समझ लेना बस। जी मैम साहब। अब आप दोनों जा सकते। चलो दुर्गा। जय हिंद मैम साहब। जय हिंद। सर, वो सीओ साजवान सर आज रिज्यूम करेंगे। आज वो अपनी ड्यूटी रिज्यूम करने वाले हैं। जी। अब तो आपके चंद दिनों की कुर्सी आपको छोड़नी पड़ेगी सर। मेजर वीरेंद्र सर, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? आपको यह भूलना नहीं चाहिए कि मैं आपका सीनियर ऑफिसर हूं, आपका कमांडिंग ऑफिसर हूं। सॉरी सर, लेकिन मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। आप तो मेरे लिए इंस्पिरेशन है, मैं आपकी बहुत एडमायर करता हूं सर। देखो वीरेंद्र, आर्मी में जूनियर्स की एडमिरेशन की कोई मोल नहीं है। या जो मायने रखता है वो सीनियर्स की अप्रिसिएशन, वो प्रशंसा, अपने सीनियर्स की काबिलियत की तारीफ करना, आपकी काबिलियत का एहसास दिलाना। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। You may leave now.
सर आई एम वेरी हैप्पी विकी अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। वो कितना टेंशन था, बट ये उसका दिशा का फैमिली वेरी इनसेंसिटिव, वो कुछ भी समझता नहीं है, ये बिल्कुल इमोशन लेस। देख सुब्बू, तो यार तू इतना सॉफ्टली बात करता है कि कोई समझेगा ही नहीं। तुमने देखा नहीं उस दिन? अरे मैंने दिशा की माँ को सब कुछ बोल दिया यार। हैं? भाई हम पंजाबी ना 1 मिनट में हिसाब बराबर कर देते हैं बस। ये हिसाब बराबर करने का जो थ्योरी है ना, ये पूरा वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सुब्बू, हम पहले वार करने में बिलीव नहीं करते, ठीक है? अगर किसी ने पहले वार किया तो फिर उसको जवाबी ठोके देते हैं ताकि वो मुड़ के कभी वार ना कर सके। वो दिशा की माँ को फौज के बारे में कख नहीं पता, मतलब कुछ नहीं पता यार। हाँ, वैसे स्कूल के बच्चों को भी कुछ नहीं पता, उनको हीरो हीरोइन के बारे में सब कुछ पता। वो कब फिल्म कौन सी रिलीज हो रही है, किसका ब्रेकअप, किसका पैचअप, वो सब पता। बट आर्मी ऑफिसर के बारे में कुछ नहीं। फर्स्ट परमवीर चक्र किसको मिला, नोबडी कैन टेल। एग्जैक्टली। यहाँ साउथ में तो ये हीरो हीरोइन का टेम्पल बनाता है, पूजा करता है, बट आर्मी ऑफिसर का कोई टेम्पल आपने सुना? हाउ पैथेटिक, रियली वेरी पैथेटिक। दिस इज द प्रॉब्लम। सुब्बू यार, कभी कभी तो लगता है ना कि हम यूं ही अपनी जान पर खेलते रहते हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता यार। कोई हमको कुछ समझता ही नहीं। हाँ, कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तब फौज की याद आती है, अदरवाइज हम इनके लिए नंबर हैं, नंबर। अखबार में खबर आएगी कि फौज के 4 जवान शहीद हो गए, न्यूज़पेपर में खबरें आती हैं, टेलीविजन पे न्यूज आती है 10 जवान मारे गए, 15 शहीद हो गए। और यार ये 15 किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं। हम नंबर नहीं हैं और ना ही नंबर बनना चाहते हैं। यस गैरी, आई अंडरस्टैंड बिकॉज ये हिंदुस्तान के हर फौजी की जरूरत है हमारे सोशल सिस्टम में चेंज की, हमारे एजुकेशनल सिस्टम में चेंज। यार हमारे अंदर भी दिल है, हमारे भी परिवार, और ये चेंज जरूर आएगा। जरूरत है एक फौजी के बारे में समाज की सोच को बदलने, और ये बदलेगी, और ये जरूर बदलेगी। देखो पीके सर, भाई हमारी माँ ने हमारे सर पे बसंती चोला पहनाकर फौज में भेजा है कि जाओ बेटा, देश के लिए कुर्बान हो जाओ। बस हम सिर्फ इतनी बात जानते हैं। It sounds better. Relax guys, relax. The actual fact is कि आर्मी को लेकर हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई भी चैप्टर, कोई भी सिलेबस इंक्लूडेड नहीं है। हमारे देश के बच्चों को पता कहाँ से चलेगा आर्मी के बारे में? यहाँ गलती बच्चों की नहीं है, यहाँ गलती है तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की। या फिर माँ बाप को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि वो अपने बच्चों को आर्मी के बारे में एजुकेट करें। Exactly. Okay guys, let's have tea. गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसा लग रहा है आज? बेटर, बस ये ड्रिप और मशीन हट जाती तो परफेक्ट लगता। कुछ ही दिनों की तो बात है बेटा, जब सब ठीक हो जाएगा तो ये भी हट जाएगा। मॉम, वेयर इज डैड? अब वो डॉक्टर के पास तुम्हारी अपडेट लेने गए। मॉम, ये डैड की पुरानी आदत है। क्या मतलब? देखिए, जब मैं छोटा था तो मेरे स्कूल में क्लास टीचर से अपडेट, कॉलेज में डीन से अपडेट, फौज में सीओ से अपडेट, और यहाँ डॉक्टर से अपडेट। ये तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक काम करते हैं, उनका नाम ऑब्जर्वर रख देते हैं। मॉम, मैं लेटे लेटे बोर हो रहा हूँ। आई नो। अच्छा हाँ, कैरी और सुबू का फोन आया था तुम्हारा हालचाल जानने के लिए। उन दोनों को चैन नहीं। पलटन की कोई खबर? हाँ, सब ठीक है। तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं और तुम्हें गेट वेल सून भी कहा है।
हम दिशा कल भी ठीक है। हाँ आ जाएगी। मुंबई उसका शहर है, पता नहीं। हाँ तो ठीक है ना बेटा, उसे क्लासेस भी जाना होता है, घर का भी तो काम रहता होगा ना। फोन आया था क्या उसका? हाँ आया था, कह रही थी कि वो आ जाएगी। वो मेरे सामने देखकर बोली। क्या हुआ? आपको पता है आप झूठ नहीं बोल पाते। आपको पता है बचपन में जब मैं झूठ बोला करता था तो आप मुझे कैसे पकड़ लेती थी? वो तो मैं तुम्हें अब भी पकड़ लूंगी। माँ हूं मैं तुम्हारी। माँ का मतलब समझते हो? मैं जी। प्लीज मॉम, दिशा कब आएगी? कहा है उसने कि वो आ जाएगी कल। इंदर, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें कोई एक्शन लेना चाहिए था। मुझे कोई बताएगा किसे प्रॉब्लम थी प्रोसीड होने में? सर 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 हम सब तैयार थे सर। जानती हूँ आप लोग इस रिश्ते के खिलाफ हैं। मैं तो आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करने आई हूँ, एक बार बस बस